आप तो प्रणीतत्व खलुअत्र हेतुत्व उत्तम। कहते आपने अपने अनुमान प्रभाव करने जो अनुमान किया था उस अनुमान में क्या हेतु दिए थे? आप तो प्रणीतत्व हेतु आपने दिया था। उसमें हम पूछते आप तत्व किसे कहते हैं? आप तत्व भ्रांति भाव अभिमत, जिसे भ्रांति ना हो आदि से कभी भी अपने शब्द में अर्थकृत व्यभिचार को प्रकट नहीं करता। अर्थात कभी ये नहीं कहता मैंने ये भाव से कहा था या तात्पर्य से कहा था, बदलता नहीं है अपनी बातों में। बिना पेंदे का लोटा लुढ़के वैसे लुढ़कता नहीं, बदलते नहीं रहता है। इसे व्यभिचार की आशंका उसके वचन में कभी नहीं होती। जो बोला वो ठोस बोला है। ये सब निर्णय कैसे होगा? या जिंदगी भर किसी के साथ रहोगे तब निर्णय होगा? इसे बोले कैसे निर्णय होगा? अमुक काल में किसी विषय भ्रांति है या नहीं? भ्रांति आदि का भाव ही का नाम आप तत्व। भ्रांतिश्च अस्य पुरुष नास्त्यमिति क्वचित न निरूपयितुम शक्यते। और अमुक पुरुष का भ्रांति नाम की चीज है ही नहीं अमुक पुरुष के अंदर, यह बात तो निरूपण कोई नहीं कर सकता किसी भी विषय व्यक्ति में। आम आदमी की बात तो छोड़ो, ऋषि नाम अपनी भ्रांति आशंकते किमंग पुनर्वाचीना नाम इत्युक्तत्वात्। क्योंकि ये आप प्रभाकर ने कहा इसलिए ऋत्युक्त आपके द्वारा कहा हुआ है बात। वे ऋषियों के अंदर भी भ्रांति की आशंका जब कर सकते हैं तो आजकल की इस दुनिया के बारे में तो कहने का अर्वाचीना नाम। स्कंद पुराण में तो कह दिया न एकोपि ऋषि यस्य वच प्रमाण, न एकोपि ऋषि यस्य वच प्रमाण। ऐसा कोई ऋषि नहीं जिसके वचन का प्रमाण माना जाए। क्योंकि एक ऋषि का बात को दूसरा ऋषि काट रहा है। कपिल महर्षि ने सांख्य में जो बोला उसको योग महर्षि वाला पतंजलि महर्षि योग वाला काट दिया। उन्होंने जो कहा फिर वैशेषिक आया वो कणाद ऋषि ने काट दिया, उसका फिर गौतम ऋषि आया वो उसका काट रहे हैं, जिधर जैमिनी ऋषि कुछ काट रहे हैं, कुछ व्यास जी काट रहे हैं। सब एक दूसरा अलग अलग सूत्र बना दिए हैं। कोई कर्म से मोक्ष कह रहा है, कोई ज्ञान से मोक्ष कह रहा है, कोई किस पर दुख से दो के दो ध्वंस से मोक्ष होता है। सब अपनी अपनी डोल पीट रहे हैं ना। किसको प्रमाणिक मानोगे? वो तो ज्ञानी थे सब। यही तो कह रहे ऋषि नाम एकोपि ऋषि से वचन प्रमाणम, न एकोपि ऋषि, किसी भी ऋषि का वचन ऐसे प्रमाणिक नहीं मानना। तो व्यवस्था देनी पड़ती है। फिर व्यवस्था ये है कि भाई अधिकारी भेदात वो सब ज्ञानियों ने अलग अलग बना दिया। देख रहे परस्पर विरुद्ध है लेकिन हर चीज का अधिकारी है, उसको इसी में आस्था हो जाती है। और उसके बाद भी कितने आचार्य हुए शंकराचार्य जी के बाद? 10 आचार्य हो गए। और हर आचार्य के आज भी छेड़े है या नहीं दुनिया में? हजारों की संख्या में है प्रत्येक आचार्य का। रामानुज आचार्य, निम्बार्क आचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, नहीं रामानंद आचार्य, सबके दुनिया भर के छेड़े लोग घूम रहे हैं अपना अपना उसी में आस्था उनकी बनी हुई है। आप जितना भी समझाओ उनको अद्वैत वेदांत तो मानेंगे ही नहीं। पढ़ भी लेंगे तो मानेंगे नहीं, आपने उसमें चिपके रहेंगे। क्या वो स्थिति उनकी वो है ना, उसको त्यागने की क्षमता नहीं है। उतना विवेक जगेगा नहीं चाहे जितना पढ़ ले कुछ भी कर ले। जब तक वहां की अवस्था की परिपक्वता नहीं आती तक अगला सीढ़ी हो जा नहीं सकता। अनेक जन्म इसलिए का भगवान अनेक जन्म लग जाते हैं द्वैत से अद्वैत को आने में। अब सुनने को मौका मिला ऐसे थोड़ी है कि आपको अद्वैत वेदांत पच जाएगा, अद्वैत निष्ठा हो जाएगी, नहीं होगी, है ना? कैसे हो जाएगी निष्ठा? नहीं होगी। कुछ पुण्य पुंज हुआ है, बीज तो बो दिया है, कभी न किसी जन्म फल देगा वो। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना भाई, इस जन्म तो नहीं मिल रहा है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, इस जन्म थोड़ी मिलेगा। कि जो भी आते सब अपने अपने इसमें तो लगाव है ना, पूरी पूरी लगाव रहती है। एक दानवलिंग महात्मा वो कहता था अरे महाराज जी तो अपने बोल रहे हैं, उनको अपने हिसाब से बोलते हैं, हमको तो सुनना है सुनते हैं, लेकिन हमें जो करना है सो हम करेंगे। साफ बोलता था, अपने संप्रदाय के हिसाब से चलना है, वो संप्रदाय से ऊपर थोड़े हो जाएगा। समस्या यहाँ आती, गले की घंटी फंसती है। हर राज्य में एक दो संप्रदाय आपको मिलेगा जो वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था नहीं मानते। एक कलयुग का भूषण है या अवैधिक संप्रदायों का पनप है, और कहने के लिए अपने आप को हिंदू है, अपने आप को सनातनी मानते हैं, और देश की संविधान के अनुसार भी आपको
हिंदू का ठप्पा लगा दिया है, भले आप भले वेद को मानो वेद को न मानो, वेद में कहा वर्ण व्यवस्था मानो न मानो, फिर भी आपको हिंदू माना गया है। अपने आप को मानते भी हैं सभी संप्रदाय वाले। ये दिक्कत होती, सच्चाई को स्वीकार करना सबके बस की बात थोड़ी है, और सच्चाई को स्वीकार करना आसान थोड़ी है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो चलती है तो चल रहा है, चल रहा है। भ्रांति का अभाव का कोई निरूपण नहीं कर सकता। ऋषियों ने इन्हीं चीजों को देख करके व्यवस्था दी, अनेक व्यवस्था दिया। इन उन व्यवस्थाओं को भी नहीं मान रहे ना। आजकल कलयुगी संतों का, कलयुगी ऋषियों का ही तो मान रहे हैं। चाहे उनकी चमत्कार, जो गुरु नानक चमत्कार कर दे उसे सब चिड़े हुए, सारा वर्णाश्रम छोड़ दिया। ज्ञानेश्वर जी ने अपने वहां सिद्धियां दिखा दी, वो सिद्धियों चमत्कार से नमस्कार होने लग गया। हर जगह ऐसे हुआ, हर जगह। अब बसवेश्वर क्या है, बसवेश्वर ने यही तो किया था, सोने को लिया हाथ मिट्टी मना फेंक दिया। लोगों ने तो महान ज्ञानी पुरुष है, ये जो कहेगा ब्रह्म ज्ञान वेदांत है, वेद है। अब उसने सारा वर्णाश्रम छोड़ा दिया। हर जगह यही हुआ। अच्छा भी है इसमें, बुरा भी है इसमें। अच्छा यह है कलयुग को बढ़ावा मिल गया, सनातन धर्म को मिटा करके कलयुग का जो अपना धर्म था, कली धर्म को बढ़ावा मिल गया। ये कि विकृति कुछ आई थी, जो जरूर है ब्राह्मण क्षेत्र व शूद्रों में विकृति हो गई थी। ब्राह्मण लोग अनावश्यक अपने आप को बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए, अपना पूजा पाठ करते नहीं, कर्मकांड करते नहीं, दारू पीते थे, और उल्टा उसको बोलते तुम शूद्र हो, तुम दूर रहो। अत्याचार हुआ, उस अत्याचार को दूर उन्होंने किया, ये का बहुत अच्छा ही काम किया। लेकिन धर्म को रखते हुए अच्छा ही कर सकते थे, अपने सिद्धि रिद्धियों का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन कलयुग का धर्म भी भगवान ही है, हम तो एक भगवान ही ऐसे रूप में आए हुए हैं। यद्यपि भूतिमत सत्वम श्रीमदूर्जित में भगवान ने कहा ना गीता में, ये सब विभूतियां तो थे, इसमें कोई संशय नहीं है, सिद्ध महापुरुष लोग हैं। लेकिन इन लोगों से जो सामाजिक बुराइयां थी, जो गड़बड़ हो रहा था, उसको हमने काटा है। लेकिन साथ साथ सनातन धर्म को इनको बढ़ावा देना चाहिए था, वो नहीं दिए, बल्कि कलयुग के धर्म को सहयोग दिया। वर्णाश्रम संप्रदाय के विरुद्ध चले पूरे भारत में, सब जगह। यहाँ कबीरा हुआ भयंकर, कबीर, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, हाँ भयंकर हुए ये लोग। इधर दादूपंथी, घीसापंथी राजस्थान वगैरह में हर जगह मिलेगा, पूरे देश के अंदर हुआ। तो इसलिए इसमें जो भी परमात्मा कर रहा है उसमें कलयुग का दृष्टिकोण से अच्छा ही है, उसे कोई बुरा ही नहीं मानना चाहिए। अब सच्चा को स्वीकार करके यदि हम परिवर्तन हो सकते हैं, जितनी हम सनातन धर्म की ओर आ सकते हैं, जितना अद्वैत निष्ठा कर सकेंगे, उतना अपना लाभ। जैसे मैं कहते बार जो आंधी तूफान चल रहा है, नौका भी टूट गया है, अब क्या करोगे? अपने आप को अलग करोगे, दुनिया को तो नहीं देखोगे ना। इस तरह से जो चल रहा है कलयुगी का एक प्रभाव है, वो चलते रहेगा। इसमें अपने आप को हम कैसे बचा सकेंगे, ये हमें सोचना चाहिए। तो ये होता है कि इसलिए इनका कहना है कि भाई ऋषियों के बारे में भी जब आप भ्रांति की आशंका करते हो, तो आजकल के लोगों के बारे में भ्रांति नहीं है, ये कैसा निश्चय भी कह रहा है। हाँ, किम अंग पुनर्वाचीना नाम इत्युक्तत्वात् एवं अस्मिन् देशे काले वा अस्य भ्रांत नास्ति इत्युक्तनिरूपमेव। चलो त्रैकालिक भ्रांति का भाव का हम निर्णय नहीं कर सकते हैं, लेकिन किंचित काल किंचित देश में तो मान लेंगे। अब यहां तो सच बोल रहा है। जैसे लोग बोलते हैं अरे हम गंगा तट में खड़े कर बोल रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलूंगा, कर देते ना लोग। यहाँ पे गंगा जी सामने है, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं? मैंने एक देश विशेष में झूठ नहीं बोलूंगा तो प्रतिज्ञा कर रहा है। कोई काल विशेष में झूठ नहीं बोलेगा, अरे आज मकर संक्रांति आज कैसे झूठ बोलूंगा मैं? काल विशेष हो गया। तो काल विशेष, देश विशेष में कम से कम वो भ्रांति रहित तो रहेगा ना, सच्चा रहेगा। कभी ये भी निरूपण नहीं कर सकते आज के जमाने में, है ना। काल देश में ही देखते हैं। अब क्या करें, अब तीर्थ स्थल है, वहां झूठ नहीं बोलने से काम चलता नहीं आजकल। तो देखिए बिजनेस में क्या करेंगे, सच्चा बने रहेंगे तो काम कमा से पाएंगे। यहाँ यही सबसे ज्यादा अन्याय होने लग गया है। तीर्थ स्थलों में ज्यादा पंडे लोगों ने गड़बड़ कर, इसे काल विशेष में देश विशेष में भी भ्रांति रही तो सच्चापन रहेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। अस्मिन् देशे काले वा अस्य पुरुषस्य भ्रांति नास्ति इत्यपि दुर्निरूपमेव। तस्मात् अंततः अस्मिन् वाक्यार्थे अस्य भ्रमो नास्ति। चलो
देश काल भी छोड़ो, ये तो हम सोच सकते हैं चल इस वाक्य में कम से उसका कोई भ्रांति नहीं है, ऐसा हम निर्णय लें। एक वाक्य जो बोला है कोई, उस वाक्य संबंधी उस पुरुष में अर्थकृत भ्रांति नहीं है, इतना तो हम निर्णय ले सकते हैं। कभी भी कैसे ले लोगे आप, किस आधार पर ले लेंगे? वे कह रहे हैं अस्मिन वाक्यार्थे अस्य ब्रह्मणाज की वाक्यार्थ ज्ञान पुरस्सरम एवं भ्रांति निवारणीय। पर इसलिए होता है आप अंत में हार के कहना पड़ेगा भाई हम ऐसे ही मान लेंगे और क्या कर सकते हैं, ये आदमी जो बोल रहा है सच बोल रहा है मान लेंगे, सच बोल रहा है मान करके आपने निर्णय ले लिया। इस तरह से उस व्यक्ति अभ्रांति पूर्वक बोल रहा है, स्ववाक्यस्थ पदार्थ के विषय में भ्रांति के बिना बोल रहा है, ऐसा आपने स्वीकार कर लिया ना, ये विश्वास कर लिया। तो अरे पहले क्यों नहीं करते, हाँ अनुमान मन लफड़ा में क्यों जा रहे हो, किस तरह से दिमाग पकड़ लिया उसको। अतो वाक्यार्थ गमात पूर्वम आप तो तुम असिद्धम एवं आ गया ना, इसीलिए वाक्यार्थ का ज्ञान से पहले अमुक व्यक्ति आप थे या नहीं है ये निश्चय भी नहीं कर पाएंगे। आप तत्व का ही निश्चय नहीं हो सकता। वाक्यार्थ ज्ञान होने के बाद आप उस वाक्यार्थ के अमल करते हैं जब, तब देखते हैं कि वह फल दे रहा है तो वह व्यक्ति आप है। उसने कहा नद्यास्त्र पंच फलानि संति, उस वाक्य का अर्थ का ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद आप गए फल मिल गया, तब आप कहेंगे वो व्यक्ति सच बोला था। तो आप तत्व उसके अंदर निश्चय होता है। इसे पहले से आप तत्व निश्चय ही नहीं तो अनुमान कैसे कर दिया, आप तो तत्वात अनुमान आपने कैसे कर दिया। आपके हेतु ही वाक्यार्थ ज्ञान से पहले आप तत्व ही असिद्ध है, अर्थात आपका हेतु ही असिद्ध है। क्योंकि आपने अनुमान के बाद वाक्यार्थ निश्चय कर रहे हैं ना, आपने अनुमान के बाद वाक्यार्थ का निश्चय कहा, लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति है वाक्यार्थ से पहले आप तत्व निश्चय नहीं, आप तत्व निश्चय नहीं है तो आपका अनुमानी परिवर्तन नहीं होगा, वह हेतु परिवर्तन नहीं हो सकता। वाक्यार्थ पूर्वम आप तत्व असिद्धम एवं कथम तेन अनुमीयते इति हतम गुरु मतम, इसीलिए यह जो प्रभाकर का मत है वह खंडित हो गया, क्योंकि हेतु ही उसका असिद्ध हो गया। इसे निष्कर्ष क्या निकला, एवं लौकिक शब्दानाम अनुमानत्व वारणात् सर्व शब्दानुमानत्व वादिनोपि खेदिता। कहते हैं कि भाई वैशेषिक लोग, नैयायिक लोग वेद को भी सीधे प्रामाणिक नहीं माना, वेदार्था प्रामाणिका ईश्वरोक्तता अनुमान सिद्ध करते हैं। इसे पहले उन्होंने शब्दोष दिए थे, ईश्वरोक्ता वेद प्रमाण है, वेद प्रमाण होने से ईश्वर की सिद्धि हो रही है, अन्य शब्दों से पहले बोल चुके हैं। जब लौकिक शब्दों को में भी हमने अनुमान का खंडन कर दिया, सकल शब्दों के अनुमानवादी का तो अपने आप खंडन हो गया समझो, उसमें अलग से अनुमान हमें खंडन करने की जरूरत नहीं है। वही करे द्विप्रमाणा ही काणादादयो गुरुक्त प्रकार नहीं सर्ववाक्यार्था नाम नमित माहो। दो प्रमाण मानते कौन, काणादादि। दो प्रमाण कौन से, प्रत्यक्ष और अनुमान। शब्द प्रमाण को नहीं मानते, फिर क्या करते हो, शब्द प्रमाण को अनुमान में अंतर्भाव करते हैं, जैसे प्रभाकर ने किया था। वैसे काणादादयो गुरुक्त प्रकार नहीं, गुरुक्त मने प्रभाकर कहे हुए रीति से ही चल करके सकल वाक्यार्थों को अनुमय कर दिया। गुरु ने तो केवल पौरुषेय वचनों को अनुमय करा, लेकिन वो क्या करते हैं, सकल वाक्य चाहे पौरुषेय हो लौकिक चाहे वैदिक, सकल वाक्य अनुमान से अर्थ निर्णय होता है, ऐसा हमने कह दिया है। तेपि अनेनैव निरसनीया, विनका भी मत को इसी प्रग हेतु से निराश कर दो। बता अनुमान करोगे ना वेद में भी, किस हेतु क्या दोगे, ईश्वरोक्तत्वात्। हाँ, ईश्वर क्या आप है, ये कैसे दोगा, क्योंकि ईश्वर ने जो कहा वो याग आपने किया, मरने से पहले तो स्वर्ग मिला ही नहीं है। पूजा करते करते मर जाते क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। सब कहते मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा, तभी तो सब नास्तिक हो गए लोग हैं। क्या जरूरत है मरने के बाद मिले, काम क्यों करें। इसे लोगों ने संध्या छोड़ दी, या कि घ्यावन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। हमको तुरंत फल मिलना चाहिए, सामने फल मिलना चाहिए, ये तो लोगों के है ना अंदर हमेशा रहता है। इसी वजह से लोगों को जो है वैदिक धर्म को मानने में कठिनाई आ गई। बल्कि ईसाई धर्म में माने फिर धीरे धीरे वो भी छोड़ दिया लोगों ने। मुस्लिम धर्म भी केवल कट्टरता रह गया कुछ कुछ में, नहीं तो वाकई वहां लोग अंदर नहीं रहा। वो लोग
सब वहां भी नास्तिक हो रहे हैं। क्यों भी कहते मरने के बाद मुझे जीसस दे देगा। अरे मरने के बाद क्या देगा, छोड़ो, क़यामत का दिन आएगा तब तुम्हारा हिसाब होएगा। मुस्लिम कहते अरे क़यामत के दिन कौन देगा है? मौज कर ले यहीं पर। तो वहां सभी में अंत में यही आ जाती है। तो सब जगह इसलिए सब भौतिकवाद क्यों बढ़ा, धर्म गौण हो गया, भौतिकवाद बढ़ गया, इसी वजह से बढ़ा। लोग प्रत्यक्ष फलाकांक्षी हो गए हैं, अप्रत्यक्ष और कालांतर भावी फल की आकांक्षा में बैठे नहीं रहते, स्वप्न देखते नहीं बैठे, ये स्थिति हो गई है। और उसमें भी आपने ऐसे कहा है तो दे दो ईश्वरोक्तत्वाद, अरे ईश्वर किसने देखा, ऐसे बोल देंगे लोग तुरंत। प्रामाणिकता कहां से आ जाएगी? ईश्वर सिद्धि वेद से करोगे, वेद की प्रामाणिकता ईश्वर के कहने से हो गया, अनन्य ईश्वर स्पष्ट ही है। इसीलिए उनका सारा अनुमान इस तरह से आप खंडन कर लीजिए जैसे इन्होंने समझाया है। तैरपि निर्दोष वाक्यत्वादि रेव वाक्यार्थ अनुमातभ्य, उनके द्वारा भी क्या करते हैं, निर्दोष वाक्यत्वाद हेतु दे देते हैं। क्या हेतु देंगे? निर्दोष वाक्यत्वादि हेतुओं के द्वारा वाक्यार्थ अनुमान करते हैं। निर्दोषत्व, और निर्दोषत्व क्या चीज है? भ्रांत्यादि राहित्यम, भ्रांत्यादि रहित होने का नाम निर्दोषत्व है। तच्च वाक्यार्थ निरूपण पुरस्सरम एव निरूपणीयम, और वो जो निर्णय कब होगा? वाक्यार्थ के बाद ही निर्णय होगा। वाक्यार्थ ज्ञान हो गया, उसको अमल किया आपने, सफल हो गया, तो आप मानेंगे भाई ये क्या था, भ्रांत्यादि रहित था, तब निश्चय होगी ना। इसे भ्रांत्यादि रहितत्व के अधीन वाक्यार्थ ज्ञान, और वाक्यार्थ ज्ञान के अनंतर भ्रांत्यादि का निश्चय, फिर दोष आ जाती है आपके मत में। इसी पूर्वोक्त प्रकार तेषापि हेतु असिद्धिर्वेव इति आस्तां तावत्, इसलिए पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार इन लोगों का हेतु भी क्या है? असिद्धि दोष ग्रस्त है, इत्यास्तां तावत्। तदेव इसे निष्कर्ष क्या निकला? लौकिकम वैदिकम अपि शाब्दम इति सिद्धम, इसलिए शब्द प्रमाण है, शब्द ज्ञान भी होता है, प्रत्यक्ष अनुमान से भिन्न है, ये सिद्ध हो गया। उसमें भी लौकिक और वैदिक दो प्रकार का है। लौकिक में भी आप्त पौरुष वचन ही प्रमाण होता है, तब भिन्न अप्रमाण हो जाता है। स्वयं बता रहे देखिए अब अनाप्त पुरुष के वचन के बारे में। दुष्ट वक्ति प्रणीतत्व दोष शब्द यदा भवेत् तदा स्यात् व्यभिचारोपि पौरुषेय गिरां क्वचित्। अपौरुषेय वेदे तु पुरुष स्पर्श असंगतः कलंको न विशंकेत तत्कुतो व्यभिचारिता। असंगत दीर्घ है नहीं तो बना दो। दुष्ट वक्तृ प्रणीतत्व, ठग आदियों के द्वारा विप्रलंबक वाक्य, ठगादियों का जो वाक्य होता है, दुष्ट वक्ता से प्रणीत कथित जो वाक्य है, वहां पर दोष है। प्रणीतत्व दो दुष्ट वक्तृत्व प्रणीतत्व दोष रहता है। शब्द यदा वे, जब शब्द में ऐसा दोष आपको अनुभव में आता है, तदा स्यात् व्यभिचारोपि पौरुषे गिराम, तब पौरुषे वचनों में व्यभिचार कहीं कहीं पर ही माना जाएगा, सदा सर्वत्र नहीं माना जाता। अपौरुष वेद के मामले में तो जितने वचन है सारा का सारा यथार्थ ही है, वहां कहीं भी दोष नहीं है। क्यों? पुरुष स्पर्श असंगत है, कि पुरुष के स्पर्श संबंध है ही नहीं वहां, कि किसी पुरुष के द्वारा वेद बनाया हुआ नहीं है। नहीं तो क्या होता है, जो भी आप बनाएंगे कहीं ना कहीं कुछ पक्षपात रहता है, इसे दोष आ जाती है। अब राम के बारे में लिखने लगोगे, अब कहीं ना कहीं पक्षपात ऐसे घुस जाएगा कि राम भक्त है ना, तो शिव की निंदा हो जाएगी, कहीं कृष्ण का निंदा हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। निष्पक्ष लिखना मुश्किल है पौरुष को। और वेद क्या है? स्वतः प्रकट नित्य मानते ना, अपौरुषेय है, इसे पुरुष संबंध अभाव दोषाभाव, न राग है न द्वेष है न कुछ है, कोई निर्माता ही नहीं उसका, अनादिकालीन चल रहा है धारा। सिद्ध करेंगे अपौरुषेय के बारे बाद में। पुरुष स्पर्श असंगत कलंक को न विशंकित, कलंक में दोष, दोष की आशंका न करें, तत्कुतो व्यभिचारिता, जब दोष की आशंका नहीं रह गई, अर्थ में व्यभिचार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। और वैदिक अंश, और वैदिक वाक्य क्या है, कितने हैं, वो पूरा अर्थ संग्रह पढ़ लो आप। पूरा जैमिनी दर्शन वैदिक वाक्यों का ही विचार कर रहा है। अब पूरा जैमिनी दर्शन मैं लिखना चाहता हूं पूरा का पूरा इधर। जैमिनी में कहा हुआ प्रमाण और प्रमेय विषय चर्चा करने बैठे हैं ना,
अन्य विधि आदि वाक्यों के विषय चर्चा करने नहीं बैठे हैं। इसलिए कहते वैदिकंच विधि मंत्र अर्थवाद आदि भेदेन उपदेश अधिदेश भेदेन जब बहुविधम इत्यादि तो परिमित कथया च न बोधयितुं शक्यते इति उपरम्यते, वहां की चर्चा हम नहीं करेंगे। उसके लिए आप संग्रह मीमांसा न्याय प्रकाश सब जमीन न्यायमाला वगैरह पढ़िए। विधि मंत्र अर्थवाद निषेध 5 प्रकार का वाक्य मानते हैं। और विधि में भी फिर 4 प्रकार ने संक्षेप में सारा दे दिया है हिंदी वाले ने तो। लेकिन विधि मंत्र अर्थवाद के भेद तो उपदेश और उपदेश के भेद से वैदिक वचन बहुत प्रकार के, जिनका निरूपण बहुविधम इत्यादि तू परिमित कथया, हम यहाँ जो कर रहे हैं क्या कथन कर रहे हैं हम, परिमित संक्षेप में बोलते जा रहे हैं। जैमिनी के प्रमाण और प्रमेय के बारे में भी केवल बोल रहा हूं, धर्म पदार्थ के बारे में नहीं बोल रहा हूं। इसमें बोधितुम न शक्यते, सारी वहां के बात कहना असंभव है, इसलिए उपरमित उसको हम चर्चा ही नहीं कर रहे। उसकी विधि मंत्र निषेध नामधेय अर्थवाद 5 है। फिर विधिया में 4, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि, 4 प्रकार की विधियां हैं। इन्हें संक्षेप में सब दृष्टांतों के साथ जो है पूरा अर्थ संग्रह को 1.5 पन्ने में लिख दिया। हिंदी वाले ने बेचारे बड़ा कोशिश किया। उपदेश मने विधि वाक्य, उसका अधिदेश मने एक प्रकरणस्थ विधियों को उपदेश का देते हैं और उसका अप्रणस्थ में ले जाना हो जाता है, अनुवाद करना वो अतिदेश हो गया। इत्यादि अनेक प्रकार से वहां विचार है, उसको वहीं देख लेना। उपमानम, इस प्रकार शब्द प्रमाण के विचार के बाद उपमान प्रमाण पर विचार आरंभ होता है। दृश्यमानार्थ सादृश्यात् स्मर्यमाणार्थ गोचरम असन्निकृष्ट सादृश्य ज्ञानम ह्युपमितिर्मता। दृश्यमान अर्थ सादृश्यात्, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है नील गाय, गवय। गवय कहाँ है? दृश्यमान अर्थ है, उसकी सादृश्यता आप ले जाकर कहा ले जा रहे हैं? स्मर्यमान पदार्थ अपने घर में विद्यमान गाय में। अनेन सदृशी मदिया गो, सामने दिखाई दे रहा है पिंड, इसके सदृश मेरी गाय है। ऐसे ज्ञान का नाम उपमिति। स्मर्यमाण अर्थ विषयम असन्निकृष्ट सादृश्य ज्ञान। और स्मर्यमाण अर्थ विषय होता हुआ कैसा है वो स्मर्यमाण वस्तु? सामने नहीं है, असन्निकृष्ट सादृश्य ज्ञान। असन्निकृष्ट कौन है? गाय। उसमें सादृश्य ज्ञान होने का नाम ही उपमितिर्मता, उसे उपमिति कहते हैं। नया कुंभ जैसा नहीं है गवय गवय पदवाच्य, गवया गवय पदवाच्य करते हैं, संज्ञा संजी संबंध बोल ज्ञान करते हैं वो लोग उपमिति को। ये बिल्कुल से खंडन करेंगे, बाद में बहुत विस्तार पढ़ाएगा। पहले अपनी बात समझा देते हैं हम कैसे मानते हैं। यथा गवे गो सादृश दर्शन अनंतरम स्मर्यमाणे गवी गवे सादृश ज्ञानम भवति। गवय में उसने पहले क्या देगा? ये जो पिंड दिख रहा है मेरी गाय के सदृश है ये, फिर इसकी सदृश उस गाय में लेगा। अनेन सदृशी मदिया गो, पहले गवय में गो की सादृश्य का दर्शन किया, गवय में गो का सादृश्य का दर्शन किया, और अनंतरम उसके अंदर क्या किया? स्मर्यमाणे गवी, स्मर्यमाण कौन कौन? गवी, अपनी गाय। ये सादृश्य किसकी देखा था? अपनी गाय की सादृश्य नहीं देखेगा, जरूरी नहीं अपनी गाय का सादृश्य देखे, वो इतना ही देखा वो पिंड गाय के जैसी है, मेरी गाय जैसी नहीं, गाय जैसी उसने देखा। फिर क्या किया उसने? उस पिंड का सादृश्य अपनी गाय में ले गया। अन्य मदिया गो का यंत्र है। शुरू में गवय में केवल गौ सामान्य का सादृश्य ग्रहण करता है, तदनंतर उस गवय का सादृश्यता कहां पहुंचाया? गो विशेष अपनी गाय में। जैसे आप करते मानस में, पहले व्यक्ति सामान्य ग्रहण करते हो, फिर उसको परतुबा में भी सामान्य सिद्ध करके फिर उसे विशेष स्थापित करते हैं। गवय सादृश्य ज्ञानम वो कैसे होता है? थोड़ा समझाओ प्रक्रिया क्या है आपके यहाँ। तथा ही प्रक्रिया आरंभ करते हैं। नगरे खलु पूर्वम गाम पश्यतोपि न भासते तस्थं गवे सादृश्यम गवयस्य निरीक्षणात्। नगरे खलु
पूर्व गांव पश्यतो न भासते, नगर में पहले गाय को देखते हुए भी उसमें गवे की सादृश्यता भाषित हुआ है क्या? अपने नगर में, अपने घर में आपने गाय को देखा, उस गाय में कभी आपको गवे की सादृश्यता ग्रहण हुई है? नहीं होती है, क्योंकि अधिकतर लोगों को गवे क्या मालूम ही नहीं होता, नील गाय पता ही नहीं, देखा ही नहीं, तो गाय में कहां से उसकी सदस्यता ग्रहण कर लेगा? पहले से पैसे गृहित नहीं है। तस्तम गवे सादृश्यम गवे से अनिरीक्षण, कि उसमें स्थित गवे की सादृश्यता पहले से गृहित नहीं है। क्यों? गवे से अनिरीक्षण, अन्वय से कर दो, गाम पश्यतोपि तस्तम गवे सादृश्यम न भासते। क्यों? गवे से अनिरीक्षण, क्योंकि गवे तो पहले से निरीक्षण देखा हुआ है ही नहीं। तो फिर क्या करेगा? कदाचित् वनम प्राप्य गवयम वीक्षते यदा तद्गत गोसाम्यम प्रत्यक्षेण गृह्यताम्। फिर कभी मानो जंगल चला गया, वहां पर उसने नील गाय को देखा, गवय को देखा। जब देखता है तब तद्गत उस गवय में विद्यमान गौ की सादृश्यता प्रत्यक्ष अपने आंकों से ग्रहण कर रहा है। वो दूसरे ढंग से करते ना, शहर का आदमी ने जंगली आदमी से पूछा, वो जंगली आदमी ने बताया गो सदृशो गवय, ऐसे सुनकर वो आदमी जंगल पहुंचा। ऐसे से वर्णन करते नहीं है लोग, ये कहते हैं गो सदृशो गवय, किसी सुनने की जरूरत नहीं है। आप जंगल जाओगे, पिंड को देखोगे, आप स्वयं कहोगे गौ के सदृश है। किसी चीज की सादृश्यता किसे कहने पर ग्रहण होता है क्या? देखते ग्रहण हो जाएगा। इसे कहते प्रत्यक्षेण गृह्यता। यत् प्रस्ताव देवास्य भाति दूर स्थिते गवी, यत् पुनः, जो पुनः तावत उसी समय झटी थी आपके दिमाग में दूर में स्थित अपने घर में विद्यमान गाय याद आ जाती है। तावदेवस्य भाति गवी दूर स्थित है, दूर मैंने आंकों के नजदीकी में नहीं है, आंकों का विषय नहीं बन रहा है, इसलिए बोला दूर स्थित है। आपके शहरों में विद्यमान, आपके घर में विद्यमान है गाय, वो स्मरण आ गया। गवयेनापि सादृश्यम तत्र किन्नाम कारणम। उस गौ में गवय के द्वारा सादृश्य आप ग्रहण कर रहे हो, अनेन सदृशी मदिया गौ हो, उसमें क्या कारण है? कैसे ग्रहण हो गया सादृश्यता? इसी के सदृश मेरी गाय है, ऐसा आपने जो सामने पिंड में देखा, जिसमें गौ सामान्य की सादृश्यता आपने देखी थी, उस पिंड की सादृश्यता को अपने गौ में बिठा दिया। ये कैसे आपने कर दिया? तक नहीं पूर्व गृहीत तद येन स्मर्येत सांप्रतम दूर से तत्वाच्चेदानीम प्रत्यक्षेण न गृह्यते। नहीं पूर्व गृहीतम तक, गवय की सादृश्यता गौ में पहले से गृहित नहीं है। ये न स्मर्येत सांप्रतम, उसकी भी स्मृति हो गई, ऐसा नहीं कहना। गौ की स्मृति होती है आपके घर की गौ की, उस पिंड को देखने के लिए। सामने विद्यमान पिंड को देख करके अपने घर की गाय की स्मृति होती है, इन गाय में गवे के साथ स्मृति नहीं हो सकती है, क्योंकि गाय में गवे के साथ सब पहले से गृहित नहीं है। और सामने गाय खड़ी हो, ऐसा भी नहीं है। अपनी गाय सामने खड़ी हो और कहे हाँ ये जो गाय गवे इस मेरी गाय में है, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं आप। दूर स्थितत्वाच्च, दूर में स्थित होने से इदानीम प्रत्यक्षण निगृह्यते, इस समय गवे और गौ दोनों साथ में होते तो गवे की सादृश्यता गौ में प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर सकते थे आप, लेकिन दोनों सामने है नहीं, एक ही है गवै। गौ तो अपने घर में जन्म से देखते आ रहे हैं, जंगल में आए तो गवे को देखा है आपने। दोनों आमने सामने होते तो दोनों के एक दूसरे के साथ अपने फट से ग्रहण करते। इसलिए आपने कर क्या हो क्या रहा है, यहां सामने एक नया पिंड दिखा जिसको पहले जीवन में कभी देखा नहीं, लेकिन देखे हुए गायों की जो सादृश्यता उसमें दिखाई दी, तब अपनी गाय भी याद आई, हमारे पास भी ऐसी गाय है जो इसके जैसी है। अब इस स्थिति में ये जो ज्ञान ग्रहण करते वक्त पूर्व में गौ में गवे के साथ गृहित न होने कारण से स्मृति नहीं माना जा सकता। वर्तमान में सादृश्यता का प्रत्यक्ष हो गया, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि गवय है लेकिन गाय सामने आपका
नहीं है या कोई भी गाय नहीं है तो सामने जिसमें आप गवय की सादृश्यता ग्रहण कर सके। अतः प्रत्यक्ष से भी गवय की सादृश्यता गौ में गृहित नहीं हुआ। स्मृति नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, फिर क्या है ये? अनुमिति करोगे क्या? अनुमिति ग्रह से ग्रहण करेंगे, पहले कहीं व्याप्ति ग्रहण हुआ है? या गौ सा गवे सदृशी, कहाँ व्याप्ति ग्रहण किया पहले आपने? पहली बार तो जिंदगी में नील गाय को देख रहे हैं। उसी सादृश्यता गाय में कभी व्याप्ति ग्रहण हुआ ही नहीं, अनुमान से हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं स्पष्टंच भासते तस्मात् प्रमाणांतरम अर्थ्यते तत्रुपमानम आचख्यु शावरा शांकरा अपि। स्पष्टंच भासते, लेकिन स्पष्ट भाषित हो रहा है इस पिंड के सदृश मेरी गाय है। ये जो स्पष्ट भाषित हो रहा है उसके लिए एक प्रमाणांतर माननी पड़ेगी, क्योंकि कोई शब्द प्रमाण में नहीं। उनके यहां तो शब्द प्रमाण घुसा दिया था उन्होंने पहले, शब्द सकृतता है ना। शहर का आदमी जंगलिया से पूछा, उसने बोला है गो सदृशो गवय, शब्द ज्ञान है उसके पास। और हमारे यहाँ तो ये प्रक्रिया में शब्द ज्ञान भी नहीं है। आप स्वयं गाय को देखे हो अपने घर में, स्वयं जंगल गए हो, किससे पूछा नहीं है जंगल में गाय किसी को पिंड मिलता है क्या? पूछा था क्या पहले? तब जंगल गए क्या? ऐसे जंगल चले गए, पिंड दिखाई दिया तो आप पिंड के स्वरूप देख करके हर चीज की जिज्ञासा होती। जंगल में जाने के बाद बहुत सारी चीजें देखने को मिलती, जिज्ञासा होती क्या चीज है, कैसी है ये, देखा तो गौ के साथ दृश्य दिखाई दिया उसने उसको, तब मन में अपनी गाय याद आई तो स्वयं ही अगला पिंड में विद्यमान सादृश्यता को अपने गाय में ग्रहण कर रहा है। यहाँ कहीं भी शब्द का भी कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित नहीं हो रहा है, स्मृति नहीं है, अनुमान के लिए व्याप्ति नहीं है, शब्द पहले से कहीं भी सादृश्यता उसका ग्रहण हुआ नहीं शब्द द्वारा भी, अतएव प्रमाणांतर मानना ही पड़ेगा। और सादृश्य शब्द का पर्यायवाची लोक में क्या है? उपमा। इसीलिए उपमान प्रमाण नाम से एक हमें एतार सादृश्यता ज्ञान है विषय, जिसका सादृश्यता है विषय जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को हमें उपमिति और उस साधन को उपमान प्रमाण कहना पड़ेगा। इसे प्रमाणांतरम अर्थ्यते तत्र उपमान वाचक्य, उसमें हम क्या नाम रखेंगे इसको? इसका लोग क्या कहते हैं? उपमान नाम से कहते हैं। केवल हम ही नहीं कहते हैं, शावराह, शावरा माने मीमांसा का भाष्य, शबर भाष्य, उसके अनुयायी शावराह मीमांसका, केवल हम ही नहीं, शांकरा, वेदांती लोग भी यही प्रक्रिया को मानते हैं, शावरा शांकरा अपि। तथा च, इसीलिए तत्र च, इसलिए इस विषय में क्या कहना है वो कहने देखो, गवे स्थित सादृश्य दर्शनम करणम भवेत फलम गोगत सादृश्य ज्ञानम वित्यवगम्यताम। कारण और फल दोनों बता रहे हैं। उपमान प्रमाण क्या है इसलिए हमारे यहाँ? गवे स्थित सादृश्य दर्शन, गौ में जो आपने, गवय में जो आपने गो सामान्य का सादृश्यता देखा है वो करण है, और उस सादृश्य की वजह से आपने गौ में जो गवय की सादृश्यता देखी है वो फल है। इसीलिए समझाने के लिए हम लोग गवय शब्द बार बार प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी प्रमा में गवय शब्द नहीं आता। अयम पिंड गो सदृश, गवय गो सदृश नहीं बोलेंगे हम, क्यों? हम जानते नहीं अगला पिंड का नाम क्या है, नहीं जानते, हमें जानने की जरूरत नहीं है। हम इतना ही जान रहे हैं पिंड दिखा, उस पिंड गौ के सदृश है। इसे हम क्या, हमारी वाक्य क्या रहती है? गवय गो सदृश नहीं, अयम पिंड गो सदृश, अतएव अनेन सदृशी मदिया गौ। ये नहीं करो गवय सदृशी मदिया गौ, गवय शब्द हम लाते ही नहीं कहीं प्रक्रिया। नहीं फिर आपसे पूछा जाएगा ना, ये पिंड का नाम गवय आपने कैसे जाना? पहले तो देखा नहीं था। किसने आपको इस पिंड में गवय शब्द वाच्यता शक्ति ग्रह कौन कराया? फंसोगे। इसीलिए बड़े लोग समझ करके बोल रहे हैं, बड़े कुशलता पूर्वक। हम गवय शब्द आपको समझाएंगे बोल रहा हूं, इन वाक्य में ज्ञान में क्या बोल रहे हैं हम? करण कैसा है? अयम पिंड गो सदृश, ये करण है। फल क्या निकलना? अनेन सदृशी मदिया गौ, कहीं गवय शब्द नहीं लाते। फलम गोगत सादृश्य ज्ञानमिति अवगम्यता,
ये हमारा सिद्धांत हो गया। अब न्यायिक लोग जो कहते तार्किक आस्तु, तार्किक में भी अब सीधे न्यायिकों को पहले नहीं लेंगे, बाद में लेंगे न्यायिकों को। अगले पन्ने का अंतिम पंक्ति में तार्किक कई उपमान उन्नीतम है ना, 111 पृष्ठ का लास्ट लाइन में आएगा न्यायिक। इससे पहले अन्य तार्किकों को लेंगे जो तार्किक रक्षा नाम ग्रंथ को बनाया था आचार्य वरदराज, उनके मत को ले रहे हैं। तार्किकास्तु उपमानम अन्यादृशम अन्वेषयंत गोगत सादृश ज्ञानम अनुमानी कुर्वन्ति, वो अनुमान में ले जाते हैं इसको, अलग प्रमाण ही नहीं मानते, उसको अनुमान में ले जाते हैं। नया एक तो अनुमान मान रहा है, वो भी तार्किक, ये भी तार्किक है, लेकिन ये तार्किक वो है जो उपमान को प्रमाण अलग न मान करके ये जो गो सादृश्य ज्ञान आपने बताया उपमिति प्रक्रिया से हुई उपमिति ज्ञान, उसको अनुमान से पैदा कर लेते हैं, अनुमिति प्रमाण से। कैसे होगा वो देखो, उपमानम अन्यादृशम अन्वेषयंत, उपमान को अन्य रूप से अन्वेषण करता हुआ गोगत सादृश्य ज्ञान को अनुमानी कुर्वन्ति, अनुमान कर लेते हैं। वो कैसे कर रहे हैं, यथा यो यदगत सादृश्य प्रतियोगी स तेना सदृश, ये सामान्य नियम बना लिया। यहाँ गवय गाय कोई शब्द लाए नहीं उन्होंने, सामान्य बना दिए। जो यदगत सादृश्य प्रतियोगी, जो जिसमें रहने वाले सादृश्य प्रतियोगी होता है वह उसके सदृश जरूर हो जाता है। स तेनापि सदृश, वह उससे सदृश जरूर होता है। यथा करतलम करतलांतरेण, देखो उनके व्याप्ति ग्रहण करने के स्थान, करतलम करतलांतरेण सादृश्य है ना ये दोनों। इसमें विद्यमान सादृश्यता का प्रतियोगी यह है, इसमें विद्यमान सादृश्यता का प्रतियोगी यह बन रहा है। इसे सामान्य बन गया यो यद सदृश प्रतियोगी, जो ये हाथ कैसा है, इसमें रहने सादृश्यता का प्रतियोगी है, इसलिए यह क्या है, तेन सदृशी, इसके सदृश जरूर है। करतलम करतलांतरेण, ये दृष्टांत। इसी और क्या कर दिया, इसलिए गवयगत सादृश्य प्रतियोगी च गौ तस्मात् गवयनापि गो सदृश इति, जिसलिए गवयगत सादृश्य का प्रतियोगी कौन है, गौ है। गवय में हमने किसी सादृश्यता देखी थी, गौ की सादृश्यता देखी है, इसे गौ की सादृश्यता हमने जो देखा है उस सादृश्य प्रतियोगी कौन है, गाय है। इसे गवयगत गौ का सादृश्य का प्रतियोगी गाय है, इसलिए वह गाय कैसा होगा, गवय का भी सादृश्य होगा। कि सादृश्य एक दूसरे के हैं प्रति होते हैं ना, क्योंकि सादृश्य का लक्षण ही क्या किया है आपने, तद भिन्न सती तदगत भूयो धर्मत्व, इससे भिन्न यह है, इससे भिन्न यह है, इसके गत भूयो धर्मत्व इसमें मिल रहा है, इसके गत भूयो धर्मत्व इसमें मिलना चाहिए, आपस में एक दूसरे एक तरफा तो होता नहीं ना सादृश्यता। तभी तो एक कर्तल दूसरे कर्तल को दृष्टांत दिया, इसमें रेखा यूं जा रही है, इसमें यूं रेखा जा रही है, नहीं इसमें रेखा यूं जाती है ना, इसमें जाती यूं, कुछ तो अंतर है। इसे भूयो साइज क्या है, ये 5 अंगुली है, यहाँ भी 5 अंगुली है, साइज लगभग हथेली का सब बराबर है। तो इस तरह से आप देखेंगे भूयोगत सादृश्यता है, तद भिन्न होता हुआ। इसे गवय में पहले हमने गौ का सादृश्य देखा, उस सादृश्य प्रति कौन है, गाय। इसे नियम क्या हुआ, वह गाय भी निश्चित रूपेण गवयगत भूयो धर्म वाला जरूर होगा। ऐसे गवय की सादृश्यता गाय में हम ग्रहण कर लेंगे, ये अनुमान कर रहा है वो। गवयगत सादृश्य प्रतियोगी चा गौ तस्मात् गवयनापि सदृश इति, इसे गवय के द्वारा गौ में सादृश्यता आ जाती है। ये पंचावय अनुमान प्रयोग करना ना करो, उदाहरण उपनय निगमन ये प्रक्रिया है उन्होंने उदाहरण पहले लिया, यो यदगत सादृश्य प्रतियोगी सत्यना यथा करतलम करतलांतरेण, ये उदाहरण वाक्य हो गया। फिर उपनय गवयगत सादृश्य प्रतियोगी चा गौहु, फिर निगमनम तस्मात् गवयनापि सदृश इति। अंतित्रय पंचावय में हम लोग का मत क्या है, मीमांसा का अंत्य 3 या आदि 3, या अंत्य 3 को दिखा दिया तदयुक्ता, लेकिन यह उनका कहना बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों, यही यो यदगत सादृश्य प्रतियोगी सत्यना भी सदृश सामान्य व्याप्ति मात्र माने यह कश्चिद अग्निरस्ति इतिवद अन्यत विशेषकम यत्किंचित सादृश्यमस्ति इति एतावदेव भासते, न तो नियतमेव गौर गवे सादृश्यम प्रत्यक्षवदेव स्पष्टम परिच्छिद्येत। समस्या होगी, सामान्य व्याप्ति से सामान्य ज्ञान ही होगा, विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता।
गौ का गवय, गौ और गवय क्या है? दो विशेष पदार्थ है, यहां आप सादृश्यता नहीं सिद्ध कर सकते। यो यद सादृश्य प्रतियोगी सतेना क्या है? ये सामान्य व्याप्ति मात्रेण अनुमीयमाने, अनुमान किया जाता है तो या कश्चिद अग्निरस्ति स धूम कार्यमप्यस्ति, इस प्रकार से जो आप सामान्य अनुमान जैसे कर लेते हो, इतिवद अन्यत विशेषकम, कैसा होगा वो? अनियत विशेष वाला, पर्वतीय वन्नी मान से वन्नी कर नहीं है ना, अनियत विशेष है, नियत नहीं है वो। उसी प्रकार यहां पर भी क्या हो रहा है? यत्किंचित साध्यमस्ति तेतावदेव, यहां भी क्या होगा? यत्किंचित साध्यमस्ति ही होगा। इसे पर्वत में क्या सिद्ध हुआ पहले? यत्किंचित अग्निरस्ति, पर्वतो वन्यमान में पर्वतो पर्वतीय वन्यमान, इसे तो नहीं कर सकते आप अनुमान से कभी भी। व्याप्ति और क्या सिद्ध होता है पहले? वहां वन्य सामान्य किंचित है, पर्वत में यत किंचित अग्निरस्ति है ना। सकीदृक प्रश्न उठा, वो किस प्रकार का है? तद विशेष की जिज्ञासा होने पर पर्वतादि करणे अनुमितत्वा, पर्वतादि निरूपितो यम अग्नितमत्वा पर्वत निर अत्र स्थिति विशेषो निश्चयते। ये नियम है कि पर्वत रूपी अधिकरण में हमने अनुमान किया, ऐसे वह अग्नि पर्वत अधिकरण से निरूपित होगी, अतएव उस वन्नी निश्चित रूपेण पर्वत वन्नी होगी। ये हमने तदनंतर निश्चय हुआ है ना, पहले बता चुके हैं ये सारी बातें। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी आपको करना पड़ जाएगा फिर, और हो नहीं सकता। वही करें यत्किंचित सादृश्यम अस्ति इत्येतावदेव भासते, इतना ही भाषित होना चाहिए इस व्याप्ति के आधार पर कुछ न कुछ सादृश्य है। इस पिंड में किसी न किसी पशु का सादृश्य है, इतना ही ज्ञान होना चाहिए। गौ का सादृश्य कहां से पकड़ लिया आपने? गौ को कहां से पकड़ के लाए? न तो नियतमेव गो हो गवे सादृश्य, नियत रूपेण, नियत आप कथन नहीं कर सकते गौ गवे सदृश है करके। प्रत्यक्ष स्पष्टम न परिचित, प्रत्यक्ष के समान सुस्पष्ट आप ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते। तस्मात् नियत परिच्छेद अदर्शनात्, दीर्घ बनाओ, ये है तो ठीक है, नहीं तो बनाओ। नियत परिच्छेद अदर्शनात् न सामान्य दृष्टानुमानम इदम, नियत परिच्छेद का दर्शन न होने से यह सामर्थ्य दृष्टानुमान कोटि में भी नहीं जा सकता। अतो अनुमान अभावात मानांतरमेव, इसलिए अनुमान के अभाव होने से इसको प्रमाणांतर माननी पड़ेगी। यदि कोई कहे नम्न तदानीमेव गौरगवे साधर्म्यवत् पुरुषादिर गवे वैधर्म्यपि स्पष्टम प्रतिभासते तत्र कि प्रमाणांतर आश्रियते। तब पूर्व पक्षी हम लोगों को मीमांसा पर डाल रहा है, भाई आप प्रमाणांतर क्यों मानना चाह रहे हो? जैसे सादृश्यता आपने देखा गवय में गौ का, उसी प्रकार से पुरुष की वैधर्म्यता क्यों नहीं ग्रहण किया उसने? है ना, पिंड को देख करके ये पुरुष जैसा नहीं है, ऐसा भी तो ज्ञान होना चाहिए था। गौ जैसा है इस तरह से जैसा ज्ञान हुआ सादृश्यता, वही धर्म्य विसदृशता ज्ञान, यह पुरुष जैसा नहीं है, यह भी ज्ञान होना चाहिए। और उस ज्ञान के लिए फिर प्रमाणांतर माननी पड़ेगी। इस सादृश्यता के लिए उपमिति आपने माना, विसदृशता के लिए कोई और प्रमाण माननी पड़ेगी। पूर्व पक्ष कह रहा है तो इस तरह से तो सादृश्यता के लिए अलग प्रमाण चाहिए, विसदता के लिए अलग प्रमाण चाहिए, समान धर्म के लिए एक अलग प्रमाण चाहिए, तो दुनिया और प्रमाण हो जाएंगे फिर। क्योंकि तीन प्रकार से हम लोग अज्ञान कर लेते हैं, सादृश्य धर्म को लेकर के, विसदृश धर्म को लेकर के, सामान्य धर्म को लेकर के। फिर तीन के लिए तीन अलग प्रमाण मानने पड़ जाएंगे, उपमिति के समान, अन्य दो के लिए अलग प्रमाण मानना पड़ेगा। यह आपत्ति पूर्व पक्ष ने दिया। तत्रापि किम प्रमाणांतर आश्रय दे, क्या वहां पर कोई प्रमाणांतर मान लोगे? नीति ब्रह्मा, तो सिद्धांत कहते नहीं नहीं, क्यों मानने की जरूरत, मानने की कोई जरूरत नहीं है। तत्र खलु पुरुषस्य गव्यगत धर्म अभाव स्वरूप वैधर्म्यम अभाव प्रमाणेन गम्यते किम प्रमाणांतरेण, वो अनुपलब्धि प्रमाण का विषय है कि आपने क्या वो शब्दावली बोला है, गवय में पुरुष की सादृश्यता नहीं है, नहीं है बोल दिया ना, मैंने अभाव हो गया ना, और अभाव हमारे लिए अनुपलब्धि प्रमाण का विषय है, इसलिए अलग कोई और प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है, वो तो अनुपलब्धि प्रमाण में चला जाएगा। विसदृशता मतलब क्या? सादृश्य अभाव, सादृश्य अभाव ज्ञान, अभाव ज्ञान का विषय अभाव विषय हो गया उस ज्ञान का,
और जिस विषय जिस ज्ञान का विषय अभाव होता है उसका प्रमाण कौन है हमारे लिए? पहले से विद्यमान है हमारे प्रमाण। कौन सी? अनुवृत्ति नामक प्रमाण विद्यमान है, इसलिए और 7वां 8वां प्रमाण कल्पना करने की जरूरत नहीं है। तत्र खलु पुरुषस्य गवय धर्म अभाव रूप, गवय में विद्यमान पुरुष धर्म अभाव रूपा वही धर्मी जो ग्रहण किया है वह अभाव प्रमाण ही नहीं। अभाव प्रमाण में अनुपलित प्रमाण के द्वारा ही अवगम्य थे किम प्रमाणांतरेण, इसलिए कोई 7वां 8वां प्रमाण हमें कल्पना करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से तार्किक रक्षाकार खंडन हो गया। अब आते न्यायिकों को लेंगे। तार्किकस्तु उपमान मन्यत उन्नीतम, वो उपमान प्रमाण अलग मानते हैं हमारे जैसे ही। हाँ, हमारे जैसे ही मान रहे हैं, इसलिए अच्छे लोग हैं, वो मान तो रहे कम से कम अलग प्रमाण, लेकिन जिस तरीके से वो प्रमाण के बारे में वर्णन करते हैं वो गड़बड़ है। उपमान प्रमाण मान रहे हैं न्यायिक, लेकिन उस उपमान प्रमाण की जो स्वरूप है ना, और उपमिति का जो स्वरूप है वही बिल्कुल गलत। वो क्या कहते देखो, उनके वर्णन पहले कर दे। कश्चित खलु नगरगतम वनचरम प्रति गवयो कीदृश नाम कह इति पृष्ठवा। कश्चित करो, कोई आदमी नगर का बाबू है, नगर का सेठ जी, उनको कभी जंगल वंगल गए नहीं थे, और जंगली आदमी बाई चांस पहुंच गया शहर में। जंगली लोग तो जाते कपड़ा खरीदना कुछ खरीदना, जंगल में रहने वाले गांव में रहने वाले तो शहर तो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं शहर वाला गांव हमेशा आवे जंगल आवे, कोई जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ वाले जरूर वहां जाते हैं, ये तो है ही। इसलिए बहुत सुंदर उन्होंने पकड़ लिया, नहीं है कौन है, क्या वो आया, जंगली आदमी आया था शहर में, और शहरी बाबू के पुस्तक में पढ़ लिया था गवई नाम का कोई जानवर जंगल में होता है। उस जंगली आदमी से पूछा रहे तुम जंगल में रहते हो, मैंने पुस्तक में पढ़ा है गवई नाम शब्द से कोई पशु होता है नाम वाला, तुम जानते हो, तुमने देखा है उसको? वो जंगली आदमी ने कहा क्यों नहीं, हम तो हमारे आसपास तो घूमते रहता है वो कैसे होता है? तुरंत उसने पूछा तुमने देखा है तो बताओ। गो सदृश होगा वे कह रहे हैं कश्चित खलु नगरगतम वनचरम, कोई व्यक्ति किसे पूछा? नगर में आए हुए वनचर जंगली आदमी आरण्य पुरुष से प्रति पूछा, गवयो नाम कह, गवय नाम के पशु क्या होता है? पृष्ठवा गो सदृश गवय श्रुति श्रुत अतिदेश वाक्य, वो जंगली आदमी ने सुना दिया गो सदृशो गवय। यदि श्रुत अतिदेश वाक्य, इस सुना हुआ अतिदेश वाक्य को मन ही मन रट लिया, नहीं तो भूल जाए तो फायदा क्या है? रट लिया उसने, गो सदृश गवय गो सदृश गवय गो सदृश गवय, रट करके गया। पुनर्वनम उपेत्य, उसके बाद कभी प्रसंग ऐसा आया वो जंगल जाना पड़ा उसे, जंगल गया, तब मृग विशेषम पश्यन, वह पशु विशेष को सामने देखा। अयमेव स गो सदृश प्रतिविजानाति, उसको याद आ गई, ओ यही है वो उसने जो बताया था गो सदृश वस्तु। पिंड को देखा, जो स्मृति आई जाती देश वाक्य गवया गो सदृश, गो सदृश पिंड होने से ये पिंड क्या है, इसलिए गवय पद वाच्य है, ऐसे ग्रहण कर लेगा। ततश्च अयमेव गवय संज्ञा संजी संगतिम अपनी जानाति, उसके बाद अयमेव पिंड गवय शब्द वाच्य, गवय गवय शब्द वाच्य, ऐसा निर्णय कर लिया। इति संज्ञा गवय असंजीवता उस पिंड के साथ शब्दार्थ के साथ शक्ति ग्रह कर लिया उपमान प्रमाण से। ये न्यायिकों का कहना है, उपमान प्रमाण शब्द का अर्थ के साथ शक्ति ग्रह शक्ति बोध कराता है। तैदम संगति ग्रहणम उपमिति, ऐसा शब्दार्थ संगति ग्रहण करने का नाम ही उपमिति प्रमाण है। और उसका साधन कौन था? अतिदेश वाक्य जंगली आदमी ने कहा था, तत्कर्णम वाक्यार्थ प्रत्यभिज्ञानम उपमानम, और अतिदेश वाक्य, लेकिन अतिदेश वाक्य भी कौन सा लेना? वो जंगली जो कहा तो वो नहीं लेना, वो जो बाद में उसको स्मृति आई वो प्रतिविज्ञा जो हुआ है, ये तो उस वाक्य को स्मरण करके गया। जैसे उसमें अनुमान में कहते हैं ना, व्याप्ति को देखा मानस में, फिर गया जंगल वहां देखा, व्याप्ति का स्मरण होता है, फिर परामर्श ज्ञान होता है, तब अनुमिति होती है। यहाँ पर परामर्श लफड़ा नहीं बीच में कि स्मृति हुई प्रतिविज्ञा हुई, वो अतिदेश वाक्य के स्मृति के आधार पर प्रतिविज्ञा हुई, तो प्रतिविज्ञा ज्ञान ही उपमान करण है। नचेदम संगति ग्रहणम प्रमाणांतर साध्यम, और यह जो संगति ग्रहण है किसी प्रमाणांतर से सिद्ध नहीं हुआ है।
पूर्व वाक्य श्रवण समय ही संचिनो गवे से अदृष्टत्वा, क्योंकि जब वाक्य को सुना था गो सदृशो गवय, जंगली आदमी से जो सुना उस समय सामने गवय नहीं था। संजीनो गवय से अदृष्टता, संजीवता जो गवय है जो पिंड है वह अदृष्टता, चक्षु का विषय नहीं था, अतः प्रत्यक्ष तो ज्ञान नहीं हुआ है। तत्र संबंध ग्रहोपि न शक्य थे कर तुम, क्योंकि पेंड को देखा ही नहीं है तो व्याप्ति रूपी संबंध को कैसे ग्रहण करेगा। यहाँ संबंध का तात्पर्य व्याप्ति, निरुपाधिक संबंध रूपा व्याप्ति ग्रहण करना भी संभव नहीं है, इसे अनुमान भी नहीं कर सकते हो। तो प्रत्यक्ष का विषय भी नहीं रहा, अनुमान का विषय भी नहीं रहा, इसे प्रत्यक्ष आपको प्रमाण मानना ही पड़ेगा। दृश्य माने तो गवे वाक्यम अतिवृत्तम एव इति न वाक्य से तद्बोधने प्रागल्भ्यम। और क्या शाब्दवत क्यों नहीं मानते हो? शब्द से हो रहा है ना, कहीं शाब्द इसलिए नहीं मान सकता हूं, जब वो वाक्य सुना था उस समय क्या हुआ, क्या अयम पिंड गवे शब्द वाच्य है कि उस समय पिंड तो देखा ही नहीं, और जब पिंड देखा वाक्य बोलने वाला भी नहीं है, वाक्य भी नहीं है, वो तो शब्द है ना, शब्द तृक्षण अवस्था ही नष्ट हो गया, उसकी से रट रट के आप आए हैं, याद करते हुए आ रहे हो, नहीं तो वो भी भूल जाएंगे तो फिर ज्ञान भी नहीं होता उसको। शब्द तो उसी समय नष्ट हो गया है जब सुना था देश वाक्य। जब पिंड को देख रहा हूं जब शब्द विद्यमान नहीं है, तो शब्द जन्य भी न होने से शाब्दी प्रमाण भी नहीं माना जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं, अनुमिति नहीं, शाब्दी नहीं, अतएव उपमिति का अलग मानना पड़ेगा, उपमान प्रमाण को पृथक मानना पड़ेगा। दृश्यमान तो गवे वाक्यम अतिवृत्तम एवं, जब गवे को देखा, पिंड को देख रहा है उस समय क्या हुआ, वह वाक्य अतिवृत्तम नष्टम एवं इति न वाक्य बोधने प्रागल्भ्यम, इसलिए वाक्य रूपा शब्द प्रमाण भी गवय में गवय पद वाच्यत्व ग्रहण कराने में समर्थ नहीं है, इसीलिए हमें अलग प्रमाण मानना पड़ा, उपमान प्रमाण, और उस प्रमाण के द्वारा उपमिति में हुई शब्द का अपने अर्थ में शक्ति ग्रह कराना। तब कोई शंका कर सकता है, ननु गो सदृश पिंडे गवे शब्द प्रयुज्यते ताद वाक्यादवगतम, वाक्य में तो गो सदृश पिंड में गवय शब्द का प्रयोग होता है, ये तो उसी शब्द ज्ञान से हो गया था। जब उसने कह दिया गवय गो सदृश बोला, उसका मतलब क्या है, गवय शब्द वाच्य पिंड में गो सादृश का ज्ञान हो गया, अर्थात जो गो सादृश पिंड है वो गवय शब्द वाच्य है। उस समय निर्णय हो गया कि नहीं हो गया? इतना तो बुद्धि है ना, जंगल के आदमी बोल रहा है और शहर के आदमी पढ़ा लिखा सुन रहा है, और इतना नहीं निर्णय लेगा वो। गवय शब्द वाच्यभूता जो पिंड है उसमें गो सादृश्यता है, अर्थात गो सादृश जो पिंड है वो गवय शब्द वाच्य है, ये तो निर्णय तो समझ में आती है ना आपको। अरे शब्द सुनने के बाद ही उसको संज्ञा संचिबोध हो गया, क्यों संज्ञा क्या है, गव है, उसका संचय कौन होगा, गो सादृश पिंड। पिंड नहीं बोलना, केवल जंगली आदमी जो सुनाए हुआ वाक्य के आधार पर क्या निश्चय हुआ है आपके दिमाग में कि गवय शब्द वाच्य कौन होगा, गो सादृश पिंड होगा, ये निर्णय हो गया। इस जैसे गो सादृश पिंड देखा तुरंत उसको गवय शब्द वाच्य निश्चय हो जाएगा। ये अतिदेश वाक्य स्मरण क्या जरूरत है, क्योंकि अतिदेश वाक्य काल में ही, अतिदेश वाक्य श्रवण अनंतर में ही उसको ये निर्णय हो गया गो सादृश पिंड गवय शब्द वाच्य है, ये निर्णय कर लिया है उसने। तावत वाक्याद अवगतम, वाक्य से ही उसको इतना क्या हो गया है। तेन दृश्यमाने गवे अनुमीयता, इसलिए जब देखा उसने वहां तुरंत अनुमान कर लेगा कि पहले शब्द से क्या ज्ञान हो गया था, उसको व्याप्तिग्रहण हो गया, यद्यद गो सादृश्य पिंड तत् गौपद वाच्य, ये ग्रहण कर लिया उसने। गवे शब्द अस्य वाचक लक्षणादीन बिना अत्र प्रयुज्यमानत्वा, क्यों, लक्षण आदि के बिना, लक्षणावृत्ति गौणी वृत्ति इत्यादि के बिना ही प्रयुज्यमानत्वात् गवय पद इस गो सादृश पिंड में प्रयोग होने से हेतु के द्वारा अनुमान कर लिया, यथा गौर गो शब्द, जैसा गौर पिंड में गो शब्द का प्रयोग होता है, यह अनुमान कर लेंगे। इति तदप्य युक्तम, वह भी बिल्कुल गलत